हेलो पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल इन दी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 1 जनवरी से 7 जनवरी तक नए साल के लिए वैलिड रहेगी। तो सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। और लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। और फिर आप लोगों की डिमांड पर जो एक क्वेश्चन होता है एंजल जी उसका आंसर देंगे। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही चीज आपके पर्सन महसूस करते हो, जो वो चाहते हैं वो आप चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसिस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर राइट नाउ। 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके जो पर्सन है उनको लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए बोझ बन गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज काफी सारी हैं, वो उठा नहीं पा रहे हैं। तो फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब है। तो हो सकता है कि वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हुआ है लेकिन इन जिम्मेदारियों को वो स्टेप बाय स्टेप करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर उठाएंगे तो कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। या फिर आपको ये रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा है, आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको जो है धीरे धीरे करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि चीजें सही हो सकें। इसको क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है अनएक्सपेक्टेडली सडनली अचानक से उन्होंने महसूस किया है कि ये रिश्ता जो उनके लिए बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, तो वो उन्होंने अचानक से डिसाइड किया। आप सोच भी ना रहे हो, वो भी ना सोच रहे हो, तो अचानक से उनके माइंड में आया है कि कितने दिन वो इस रिश्ते को से परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो अनएक्सपेक्टेडली सडनली अचानक से उनका आना हो सकता है। करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, इस रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे तो रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। और जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, उनकी बातें बढ़ेंगी और आगे जाकर चीजें सही जा सकती हैं। तो जिस चीज को लेकर फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब थे उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को सही करने की कोशिश करेंगे। तो वो आगे बढ़ रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए और चीजों को सही कर देना चाहिए ताकि फिर से रिश्ता स्टेबल हो सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्ते में खुशियां वापस आ सके। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। आपकी फीलिंग्स क्या है देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस आपको भी लग रहा है कि इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर एक बिगिनिंग होगी, एक शुरुआत होगी तो वक्त के साथ, समय के साथ जो नेगेटिविटी थी, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स थी, उनका छटना होगा और चीजें आगे बढ़ेंगी। तो आप भी इसमें एक नए सिरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, बच्चे की एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हो सकता है आपके पर्सन फील कर रहे हो, तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द मून, द एम्परर एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस आप फील कर रहे हैं कि जिस चीज को लेकर
जो लग रहा था कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, कोई छिपी हुई बात है, आपके पर्सन आपके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, आपसे कुछ छिपा रहे हैं, कोई सीक्रेट है, कोई राज है, तो जिस चीज को लेकर आप चिंता में हैं, डरे हुए थे, घबराए हुए थे, तो आपने महसूस किया कि आप इस रिश्ते को हील करेंगे, क्योंकि हीलिंग होगी तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। और जो अपनी पावर में बैठे हुए थे, जिस वजह से रिश्ता हार्ड हो गया था, हार्श हो गया था, आगे बढ़ना नामुमकिन सा हो गया था, तो सॉफ्टली आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जो है आप अपने एटीट्यूड को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके। तो इसलिए आपने महसूस किया है कि आप जो है आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप और रिश्ते को रोक कर नहीं रखेंगे। आप थोड़ा सा सोच विचार करके सॉफ्ट बनेंगे और आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, ताकि जो ग्रहण सा लगा हुआ था, जो प्रॉब्लम्स आई हुई थी, उसका छटना हो सके और नए सिरे से आगे बढ़ा जा सके। क्योंकि जब तक आप इस सिचुएशन में रहेंगे और सोचेंगे नहीं, हार्ड बने रहेंगे, तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो थोड़ा सा सॉफ्टली आपको आगे बढ़ना ही होगा। तो इस वजह से आपने डिसाइड किया है कि बिना कंफ्यूजन में रहे, बिना दिक्कत में आए, आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टेम्परेंस, आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो बैलेंस नहीं है, एक अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, ऑन एंड ऑफ रिश्ता हो रहा है, कभी रिश्ता मतलब लग रहा है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, कभी रिश्ता लग रहा है कि खत्म होगा। तो वो चाहते हैं कि अपने जो है अपनी पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ दें और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। जो घर गृहस्थी के काम है पहले उनका निपटारा करें और फिर बाहर वाले कामों का निपटारा करें, ताकि रिश्तों में बैलेंस बना रहे, रिश्तों में दूरियां ना आए और ना तो बहुत ज्यादा एक दूसरे से बातें करें, ना ही रिश्ते बिल्कुल ही बातों को बंद कर दें, क्योंकि दोनों चीजों से ही रिश्ते में इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा चिकचिकबाजी होती है, बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, वो काफी बोलते हैं। और अगर बिल्कुल बातें नहीं होती तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है, वो अहम में है, एटीट्यूड में है। तो हर तरह से जो है पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है और जो भी अपने पर्सनल इश्यूज हैं, जो भी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो उन्हें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, ताकि रिश्ते पर इसका कोई नेगेटिव असर ना पड़ सके, इसका कोई गहरा असर ना पड़ सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। बहुत लंबा ले दिया, ध्यान नहीं रहा कि क्लैरिफिकेशन वाला है, तो चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं हम टेम्परेंस को। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो यही चाहते हैं कि चाहे पाइसेस ने उनको दुख दिया है या उन्होंने पाइसेस को दुख दिया, किसी ने भी किसी को दुख दिया है, तो वो इस रिश्ते को हील करें, स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, समझदारी के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, इसमें एक्शन लें। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है तो उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा करें और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ें। जिस प्रकार से अंधकार, जब अंधकार होता है तो धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, रोशनी जरूर होती है, प्रभात जरूर होता है, रात के बाद दिन होता ही होता है, और अमावस्या की गहरी काली रात के बाद भी चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और अपनी लालिमा चारों तरफ बिखेर देता है, उस अंधकार का सर्वनाश कर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो दुखों का अंत जरूर होगा। चाहे किसी ने भी किसी को दुख दिया है, किसी ने भी प्रॉब्लम्स दी है, उठे चलें और आगे बढ़े और कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ आगे बढ़े, चीज़ों को यूज कर
करें इंसानों को यूज करने की बजाय। अगर वो प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा और इसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। वो यही चाहते हैं कि वो इसमें पेशेंटली चीजों को हैंडल करें, ज्यादा एटीट्यूड में ना रहे और जो है ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट और रिश्ते को ना रखें। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। वो धैर्य के साथ, विवेक के साथ, समझदारी और बुद्धिमानी के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही एक्शन ले। वो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले। जब तक वो चीजों को सही करें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आप चाहते हैं कि प्यार दोनों तरफ से है, आप भी प्यार करते हैं, वो भी प्यार करते हैं। तो आप चाहते हैं कि वो चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें और जो है इस रिश्ते के बारे में अभी किसी को ना बताएं, किसी को इसका ढिंढोरा ना पीटें कि रिश्ते में क्या चला हुआ है। जब तक रिश्ता पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, उन्हें चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। क्योंकि प्यार और प्रेम है तो चीजें सही जरूर होंगी समय के साथ, वक्त के साथ, लेकिन किसी की बुरी नजर ना लगे, तो इसलिए उन्हें चुप रहने में ही इसमें भलाई है। तो आप क्या चाहते हैं देखते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें और सिचुएशन को संभाल कर रखें, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट। और वो पुरानी बातों को ना दोहराए, पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, उस नेगेटिविटी को तूल ना दे, बढ़ावा ना दे, ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर स्ट्रेस में ना रहें, ओवर बर्डन में ना रहें। समय के साथ आगे बढ़ना सीखें, फ्लो के साथ आगे बढ़ें। और जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ते में बैलेंस नहीं आ पा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, तो वो कमिटमेंट वगैरह दें, कॉम्प्रोमाइज करें कि वो इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। क्योंकि अगर इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही तो रिश्ता आगे बढ़ने की बजाय खत्म हो सकता है, रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि प्यार और प्रेम के साथ वो जो है, जो आना जाना लगा हुआ है, बनना बिगड़ना लगा हुआ है, उन चीजों को खत्म करें और जो है प्यार और प्रेम के साथ सही समय आने पर एक्शन ले, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इसमें इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। 3 ऑफ कप्स, इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ दोनों ने डिसाइड किया है कि एक दूसरे से मिलेंगे, आपस में बातें करेंगे, आप ताकि अपने इमोशंस शेयर कर सकें। अगर गेट टुगेदर होगा, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो सकता है और जो है रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसमें सेलिब्रेशन होता दिखाई दे रहा है, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हुए, सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका आउटकम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते को लेकर एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या रिश्ते को खत्म करना चाहिए, ऑप्शन होते हुए भी उन चीजों को नहीं देख पा रहे थे, तो यहाँ एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि जिस तरह से इंद्रधनुष काफी रंग बिरंगा होता है, बहुत सारे रंग होते हैं, तो उसी तरह से ये रिश्ता भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, खुशियों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे जाकर बच्चों की किलकारियां भी गूंज सकती हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि रिश्ता जो है विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। जो लव रिलेशनशिप में है आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, सहनाइयां बच सकती हैं, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनका जो है सेलिब्रेशन
हो सकता है और जो है चीयरफुली रिश्ता हो सकता है। काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में फिर से आ सकती है, फिर से इसका जो है पॉजिटिविटी आ सकती है। तो इसका आउटकम काफ़ी जो सिचुएशन रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी, जो समझ ही नहीं पा रहे थे, ऑप्शन होते हुए भी देख नहीं पा रहे थे, तो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है पाइसिस पर्सन के लिए। जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति मत रखिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, दोनों आमने सामने बैठकर डिसाइड कीजिए और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए। गड़े मुर्दा मत उखाड़िए, पास्ट में जो हो चुका है उसे जाने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, पुरानी बातों को नहीं दोहराते, एक दूसरे को गले से लगाते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो जो है फिर से सहनाइयां बच सकती हैं, फिर से खुशहाली आ सकती है, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ जा सकता है और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी अनबन, ऐसी स्ट्रेस, ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी कि रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी थी। तो यूनिवर्स यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़िए। जो आना जाना लगा हुआ है, जो कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह नहीं दी जा रही थी, बार बार रिश्ते में को तोड़ा या जोड़ा जा रहा था, तो उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डिसाइड कीजिए कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, लॉन्ग लाइफ बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे, तभी रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा और रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो चलिए देख लेते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है यूनिवर्स उसका क्या आंसर देंगे। आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपके लिए इसके लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब अपने दिल और दिमाग से, अपनी अंतरात्मा से सोचिए, सब माइंड से, कि आपका क्वेश्चन क्या है। उलझन में मत रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर मत बैठिए, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन सोचिए ताकि अच्छी तरह से आप उसे समझ सकें। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए। जब आपको समझ में आए तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आपका 15 सेकंड पूरे हुए, आपका समय कंप्लीट हुआ। अब जो है अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन है, ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। यूनिवर्स आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। यूनिवर्स कहिए, गॉड कहिए, इंशाल्लाह कहिए, भगवान कहिए, नाम अनेक हैं लेकिन चीज एक ही है। तो चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। वेट, तो डोंट स्टॉप। तो यूनिवर्स आपको आंसर दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। थोड़ा सा इंतजार के बाद आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर एकदम अचानक से जंप लगाएंगे, एकदम से आगे बढ़ेंगे तो चीजें हैंडल नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। समय के साथ, वक्त के साथ चीजों को समझिए और आगे बढ़ जाइए। चीज़ों को पॉजिटिव होने का थोड़ा सा वेट कीजिए और आगे बढ़िए। रुकना नहीं है, समय के साथ आपको आगे बढ़ना है। समय के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, आपके हक में आएंगी, रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा और जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो अगर आप रुके रहे, ठहरे रहे, सिर्फ और सिर्फ वेट करते रहे, इंतजार करते रहे, तो समय आपके हाथ से जा सकता है, आपके हाथ से निकल सकता है। तो इतना लंबा इंतजार मत कीजिए एक दूसरे का कि आप आगे ही ना बढ़ पाए। अगर आप एक दूसरे का वेट ही करते रहे, इंतजार करते रहे, कोई भी एटीट्यूड में रहे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रिश्ता आपके हाथ से निकल सकता है। तो इसीलिए रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है और वक्त के साथ आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।